क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप 10 में से 60 ट्रेड्स में पॉजिटिव रहते हैं, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स भी बनाते हैं, लेकिन फिर आता है वो एक गलत ट्रेड, जो आपके सारे प्रॉफिट्स को एक झटके में साफ कर देता है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स के अकाउंट ब्लो होने का सबसे बड़ा रीज़न है 100% विन रेट की ज़िद। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊंगा जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप 10 में से 6 ट्रेड्स लूज करने के बाद भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. कभी सोचा है कि कसिनो हमेशा प्रॉफिटेबल क्यों रहता है? लक से? नहीं, प्योर मैथ से। आप इस रोलेट व्हील को देखो, इसमें 18 रेड एंड 18 ब्लैक स्लॉट्स हैं। इसे देखकर लगता है रेड या ब्लैक आने के 50-50 चांसेस हैं, लेकिन इसमें एक जीरो भी है और यही जीरो ही कसिनो का हाउस एज होता है। कसिनो हर 100 रुपए की बेट पर गारंटीड 2 से 3 रुपए कमाता है, चाहे प्लेयर जीते या हारे। मैथमेटिकली ट्रेडिंग और कसिनोज एग्जैक्टली सिमिलर लॉजिक पर काम करते हैं। आज आप सीखोगे कि ट्रेडिंग में अपना खुद का हाउस एज कैसे बनाना है, और जिस दिन आप ये सीख गए उसी दिन आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब समझते हैं कि ये हाउस एज ट्रेडिंग में क्या है। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म में अगर एवरेज निकाला जाए तो हर ट्रेड में कितना प्रॉफिट या लॉस एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये फॉर्मूला सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल टू विन रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज विन माइनस लॉस रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लॉस। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले समझते हैं विन रेट क्या है। आप कितने परसेंटेज ट्रेड्स में पॉजिटिव हो, मतलब लेट्स से आप 10 ट्रेड्स लेते हो, उसमें से अगर आप 6 ट्रेड्स जीते हो तो आपका विन रेट हुआ 60%। अब एवरेज विन क्या है? लेट्स से जब आप 6 ट्रेड जीते तो उसमें अगर टोटल प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए आपके विनिंग ट्रेड से, तो जो एवरेज निकलता है वो आपका एवरेज विन है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 2000। अब लॉस रेट क्या है? तो मान लीजिए 10 में से अगर आप 6 ट्रेड जीते हैं तो 4 ट्रेड आप हारे हैं, तो वो 4 ट्रेड जो आप हारे हैं उनका परसेंटेज अगर निकालें 40% आपका लॉस रेट हो गया। अब सिमिलरली एवरेज लॉस उन 4 ट्रेड्स का एवरेज है, या जितना पैसा आपने उन 4 ट्रेड्स में लूज किया है उसका एवरेज है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1500। अब इन नंबर्स को फॉर्मूला में डालते हैं, तो अगर आप देखो तो आपकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव 600 रुपीज पर ट्रेड निकली है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में हर ट्रेड से आप एवरेज 600 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये पर ट्रेड एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड में एग्जैक्टली 600 ही मिलेगा। कभी 2000 का प्रॉफिट होगा, कभी 1500 का लॉस होगा। नंबर्स वेरी कर सकते हैं, बट लॉन्गर रन में जब आप एवरेज निकालोगे लेट से 200-300 ट्रेड्स के बाद, तो आपका एक्सपेक्टेंसी में जितना वैल्यू आ रहा होगा वही आपका एवरेज प्रॉफिट बन रहा होगा। अब कसिनो वाला एग्जांपल वापस से देखते हैं। तो जो रोलेट था उसमें आपने देखा होगा 18 रेड स्लॉट्स थे और 18 ब्लैक स्लॉट्स थे। तो टोटल स्लॉट जो हुए 18 प्लस 18 प्लस 1 टोटल 37 स्लॉट्स हुए। अब अगर आप इसमें गैम्बलर जो है, जो पैसा बेट कर रहा है रोलेट में, आप लेट से रेड स्लॉट पे बेट कर रहे हो, तो रोलेट काम कैसे करता है कि आप किसी कलर पे बेट करते हो। लेट से ब्लैक या रेड में से किसी एक कलर पे आपने बेट किया और वो रोलेट व्हील को स्पिन करा जाएगा। जहां पे बॉल गिरेगी उसके हिसाब से जिसने भी बेट किया होगा उस कलर पे वो विनर होगा। लेट से आपने रेड पे बेट किया और व्हील स्पिन हुआ, बॉल जो है रेड कलर पे आके रुकी, तो जिसने रेड कलर पे बेट किया है वो विनर हुआ। ये सिंपल है। अब देख के तो यही लग रहा है कि रेड या ब्लैक आने के चांसेस 50-50 हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। अगर आप देखो तो टोटल 18 कलर्ड स्लॉट्स हैं और टोटल जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो 37 है। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है या विन रेट निकलता है, लेट्स से मैंने रेड पे बेट किया है तो मेरे रेड पे जीतने के चांसेस है 48.65%। क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो आप टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स को कैलकुलेट करते हो, यानी कि 37 स्लॉट्स एंड नॉट 36 स्लॉट्स। और यही पे कसिनो का एज निकलता है। तो मतलब जो गैम्बलर बेट कर रहा है उसका विन परसेंटेज है 48.65%, और जो हाउस है यानी जो कसिनो है उसका विन रेट है 51.35%। अच्छा, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:1 ही है। लेट से 100 रुपीज बेट किया तो आप 100 रुपीज वापस जीतोगे। ठीक है। अब इसको ना एक बार एक्सपेक्टेंसी वाले फॉर्मूला में डाल के देखते हैं
कि इसकी पॉजिटिव एज निकलती है या नेगेटिव एज निकलते हैं, ये आप गैम्बलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर आप इन वैल्यूज को फॉर्मूला में फिट करते हो तो आप देखोगे कि जो गैम्बलर है, जो बेट कर रहा है रोलेट में, वो पर ट्रेड यानी पर बेट -2.70 रुपीज लूज कर रहा है। मतलब लॉन्गर रन में अगर वो बेट करता रहेगा तो इतना पैसा पर ट्रेड लूज करने के चांसेस हैं उसके। अब यहाँ पर प्लेयर की एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है और कसिनो की एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है। यही 2.70 छोटा लगता है, लेकिन इमेजिन करो 10,000 प्लेयर्स डेली बेट लगाते हैं। कसिनो का गारंटीड डेली प्रॉफिट है 10,000 इंटू 2.70 यानी 27,000 रुपए, और यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में भी काम करता है। अब आप एक्सपेक्टेंसी तो समझ गए, अब इसको ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेंसी आपको एक बेटर ट्रेडिंग सिस्टम चूज करने में कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, दो ट्रेडर्स के एग्जाम्पल से। तो पहला ट्रेडर है समीर। समीर का विन रेट काफी अच्छा है, 70% विन रेट, मतलब 10 में से 60 ट्रेड्स वो ऑलमोस्ट जीतता ही है। लेकिन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 1:1 है, मतलब पर ट्रेड वो 1,000 रुपए का रिस्क लेता है और 1,000 रुपए का प्रॉफिट आते ही वो अपना ट्रेड बुक कर लेता है। तो अब इसको फॉर्मूला में डाल के देखते हैं एक्सपेक्टेंसी में कि क्या क्या एक्सपेक्टेंसी निकल रही है समीर के लिए। तो अगर आप देखोगे तो समीर की एक्सपेक्टेंसी पर ट्रेड 400 रुपीज निकल रही है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर समीर इस सिस्टम को ट्रेड करता रहेगा तो वो प्रॉफिटेबल है और ऑन एन एवरेज पर ट्रेड 400 रुपीज का प्रॉफिट कर रहा होगा। अब दूसरा ट्रेडर है अमन। अमन का गेम प्लान एकदम डिफरेंट है। उसका अप्रोच है कि वो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स लेगा। उसके सिस्टम की एक्यूरेसी अगर कम भी है तो उसे चलेगा, लेकिन उसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड चाहिए। अब लेट्स से अमन के सिस्टम का विन रेट है 30%, मतलब 10 में से वो 3 ट्रेड्स ही जीतता है और 60 ट्रेड्स लूज करता है। लेकिन उसका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:5। मान लो 500 रुपए का वो रिस्क लेता है और पर ट्रेड 2500 रुपए का टारगेट रखता है। तो अब इसको एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला में डाल के देखते हैं और देखते हैं क्या एज निकलता है। तो अगर आप देखोगे तो अमन का भी पर ट्रेड 400 रुपीज ही एक्सपेक्टेंसी निकल रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो लॉन्ग रन में अमन और समीर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही पैसा बना रहे होंगे इस इन दो डिफरेंट सिस्टम्स से। तो अब आप ये सोचो, अगर आप नए ट्रेडर हो और आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप कौन सा सिस्टम इनमें से ट्रेड करना चाहोगे? 30% विन रेट विद 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, या 70% विन रेट जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है? भाई मैं पर्सनली अगर मुझे चूज करना हो तो मैं 70% विन रेट वाला सिस्टम चूज करूंगा जहां पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। मैं जानता हूं आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे गुरुज आपको इसके अगेंस्ट एडवाइस करेंगे। आपको जनरली जो एडवाइस मिलेगी कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करो, आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। लेकिन भाई साइकोलॉजी का क्या, आप अगर 30% विन रेट वाला सिस्टम ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप उसको कंसिस्टेंटली कितने दिन ट्रेड कर पाओगे वो डिपेंड करता है। मतलब आपको सिस्टम ऐसा चूज करना चाहिए भाई जिसको आप आराम से लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाओ। 30% वाला सिस्टम रिस्क टू रिवॉर्ड आई नो बहुत लिक्रेटिव है, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, बट क्या मैं उसको सक्सेसफुली 200 ट्रेड्स 300 ट्रेड्स तक चला पाऊंगा? मैं बीच में ही दम तोड़ दूंगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा डर आती है, लूजिंग स्ट्रीक्स। एक सिक्का उछालिए, 10 बार उछालेंगे तो एग्जैक्टली 5 बार हेड्स आएगा? नहीं। हो सकता है 5 बार लगातार हेड्स आए, या हो सकता है 5 बार लगातार टेल्स आए। ये शॉर्ट टर्म रैंडमनेस है। लेकिन अगर आप इसी सिक्के को 1,000 बार या 10,000 बार उछालोगे तो ऑलमोस्ट टेल्स या हेड्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट 50-50 होंगे। मतलब आप लॉन्ग टर्म में या लॉन्गर सैंपल साइज पे जब आप देखोगे तो जो डेटा होगा वो 50-50 के आसपास ही होगा। लेकिन अगर आप लेट से 10 या 20 बार सिक्का उछालोगे तो जरूरी नहीं है कि वो 50-50 हो, वो काफी वेरी कर सकता है, और इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म रैंडमनेस। इसीलिए किसी भी सिस्टम को लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करना और उसके रिजल्ट्स को लॉन्ग टर्म में जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे समझो कि कोई भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम में भी लूजिंग स्ट्रीक्स आना एकदम नॉर्मल है। एक 60% विन रेट वाला सिस्टम भी लगातार 6 to 7 लूजिंग स्ट्रीक्स में जा सकता है, ये बहुत नॉर्मल है। और हम अगर 30% विन रेट वाले सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे 12 से 13 की लूजिंग स्ट्रीक आराम से आ सकती है। तो 12-13 ट्रेड्स कंटिन्यूअसली लूजिंग रहना एक ट्रेडर की साइकी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, और फिर जो ट्रेडर है वो उस सिस्टम को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर पाता है, उसको चला नहीं पाता है। उसे लगता है कि यार ये सिस्टम ही बेकार है, क्योंकि वो उस सिस्टम को बहुत ही शॉर्ट टर्म में जज कर रहा है। लेकिन अगर वो उसी सिस्टम को कंटिन्यूअसली ट्रेड करता रहे
और लॉन्गर सैंपल साइज पे देखेगा तो वो प्रॉफिटेबल होगा, बट वहां तक जाने के लिए उसे उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली रन करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है। लेकिन यही अगर आप 70% विन रेट और छोटा रेस्ट टू रिवॉर्ड लेके काम करते हो लेट से, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, आपकी साइकी बेटर काम करती है, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। अब आप इसको क्रिकेट के एनालॉजी से समझिए, कोई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है अगर, तो क्या वो हर बॉल पे सिक्सर मारता है? हाँ, कभी कभी एक्सेप्शंस होते हैं, 6 बॉल पे 6 सिक्सेस भी आते हैं, जैसे कि युवराज ने मारे थे। लेकिन ऐसा कितना फ्रीक्वेंट होता है? बहुत कम। तो जो नॉर्मल नॉर्म है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, वो ऐसा है कि मुश्किल बॉल्स पर विकेट बचाना होता है, और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी हर बॉल पर सिक्सर नहीं मारता, मुश्किल बॉल्स पर वो विकेट को बचाता है ताकि गेम में टिका रहे। एग्जैक्टली हमें भी यही करना है ट्रेडिंग में, कि हम लॉन्ग टर्म तक टिके रहें, और जब आप टिके रहोगे, सिस्टम को कंसिस्टेंटली सिमिलरली रिपीट करते रहोगे, चलाते रहोगे, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आप इसको गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी पे भी पढ़ सकते हो। तो अपना रिस्क मैनेज करो, छोटे रिस्क लो, ताकि जब लंबी लूजिंग स्ट्रीक आए तो आप उसको सरवाइव कर सको। अच्छा, ये सारी ज्ञान की बातें ना सुनने में तो बड़ी लॉजिकल लगती हैं, तो फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि भाई हम इंसान हैं और हमारे पास इमोशंस हैं, और बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है ना कि हमें कुछ भी लूज करने से ना हमारी साइकी बहुत ही डिफरेंटली काम करती है। जैसे हमारी बचपन से कंडीशनिंग हुई है, हर एग्जाम में पास करो, हर सवाल का सही जवाब दो, और ये कंडीशनिंग हमारी ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक छोटा लॉस लेते ही हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉप लॉसेस को सरकाना शुरू कर देते हैं, और जो छोटा सा लॉस हो सकता था वो एक अकाउंट को ब्लो करने जैसा डिजास्टर बन जाता है। अब आप एक पायलट को देखो, जब वो प्लेन उड़ा रहा होता है तो वो ब्लाइंडली अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बिलीव करता है, जो भी डेटा पॉइंट्स उसे दिख रहे होते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट से, उन पे बिलीव करता है, उनसे बहस नहीं करता है। पायलट कभी नहीं कहता कि मुझे लगता है कि यहाँ से जमीन 2 किलोमीटर दूर है। वो हमेशा डेटा पे रिलाई करता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाई करता है, जो डेटा उसे दिखा रहा होता है, लेट्स से 500 मीटर्स दूर, तो वो उस पे रिलाई करेगा। आपको भी यही करना है। आपका ट्रेडिंग प्लान और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उन पर भरोसा करिए। आपके कंट्रोल में सिर्फ दो चीजें हैं, कि कौन सा सेटअप मैं ट्रेड करूं, किस सिस्टम से ट्रेड में एंटर करूं, और उस ट्रेड में कितना रिस्क लूं। ये दो चीजें ही आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी सब सिस्टम पे छोड़ दो। तो अपना फोकस विन रेट या रिस्क टू रिवॉर्ड से हटाकर आपको एक्सपेक्टेंसी पर ले जाना है, और तभी आप प्रॉफिटेबल होगे। तो दोस्तों, आज का टेक अवे क्या है? ट्रेडिंग में जीतना हर ट्रेड जीतना नहीं है, जीतना है एक्सपेक्टेंसी को पॉजिटिव रखना। आपको हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं चाहिए, आपको बस एक सिंपल डिसिप्लिन सिस्टम चाहिए जिसका एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो। और अगर आप एक सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो जिसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो, और आप स्ट्रगल कर रहे हो डिजाइन करने में, तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं एक डिटेल्ड गाइड लाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि आप सेटअप को डिजाइन कैसे कर सकते हो और क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने ट्रेड प्लान पर डटे रहो, अपनी एक्सपेक्टेंसी को पॉजिटिव रखो, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।